मेरा होटल है जी। अच्छा, मुस्लिम कम्युनिटी है, खातून बुर्के में जा रही है। और आगे भी जो है ये सामने ही मस्जिद का मीनार, ये देखें बड़ी मस्जिद नज़र आ रही है। ये छोटी छोटी शॉप्स हैं। मेरा ख्याल है हैंडमेड कोई इनके कारपेट होंगे, कोई इतनी फाइन क्वालिटी नहीं नज़र आ रही। मैंने चलना शुरू कर दिया है, देखो कहाँ तक थकता हूँ। ये है जी कैपाडोकिया की मशहूर मशरूम टाइप चट्टानें। ये 3 लीरा इसने लिए ऊपर जाने के। मेरे ख्याल है ऊपर व्यू पॉइंट है जहाँ से तस्वीर वगैरह बनाई जा सकती है। अभी जा रहा हूँ ऊपर। ये जी कैपाडोकिया है, इसका ब्रेथ टेकिंग व्यू। ये ताले वगैरह लोग यहाँ पे भी बांध जाते हैं। ज़मीन का आर्किटेक्चर ही बहुत डिफरेंट है। ये इस बच्चे का नाम हुसैन है और ये पोमेग्रेनेट अनार का जूस तैयार हो रहा है फ्रेश। और ये अंकल जो है इन्होंने भी अभी बातचीत की है, इनका नाम मुस्तफ़ा है। ये बता रहे थे कि यहाँ पे मेजॉरिटी जो है मुस्लिम आबादी और तकरीबन 60 के करीब मस्जिदें हैं।
ये सनसेट पॉइंट है, लेकिन मैं पहले ही आ गया क्योंकि मैंने फिर अभी दूसरी जगह भी जाना था। यहाँ से आप देख लें ये व्यू बनता है। ये ओपन एयर म्यूज़ियम जो इनका है उसकी तरफ मैं अभी जा रहा हूँ। और ये रास्ता है, काफ़ी मज़े का है। वैसे तो टैक्सी पे जाते हैं, लेकिन मैं वॉक का भी मूड है, थोड़ा पैसे भी बचाने का मूड है। क्या ज़रूरत है टैक्सी लेने की, 15 मिनट की वॉक है। ये ओपन एयर म्यूज़ियम वो सामने कहीं पे है, और इन्होंने बड़ी एक्टिविटीज़ की जगह रखी हुई हैं। स्कूटर, वो 4 पहियों वाला जो होता है वो है, हॉर्स राइडिंग भी है, जीप राइडिंग भी है। कुम्हारों के जो बर्तन बनाने का अमल है वो देख सकते हैं फ्री में। तो ये रखा हुआ है उनका सामान। ये सामान ओके। ये इनके बर्तन बने रखे हैं। अच्छा, मैं समझ रहा था कोई कतरें बांधी हुई हैं, ये सारे मास्क लटकाए हुए हैं। अब मैंने वापस चलना शुरू कर दिया होटल की तरफ। हल्की हल्की ठंडक भी बढ़ रही है। सुबह बैलून राइड है मेरी, लेट्स सी। बुकिंग तो करवा ली है, अगर मौसम अच्छा रहा तो फिर लेके जाएंगे, वरना कैंसिल हो जाएगी। ये कैपाडोकिया का मेन बाज़ार है। Hello, good afternoon. It's for YouTube. For YouTube? Yes. Yeah.
झंडा नहीं इन्होंने लगाया हुआ है, ये झंडे की जगह। ये जगह जगह 4 पहियों वाले मोटरसाइकिल भी खड़े हुए हैं जो ये वैलीज़ में घुमाते हैं। मेरा प्लान है पसाबास एक जगह है वहाँ पे जाने का। वहाँ ये चिमनियाँ सी और एक छोटी सी वैली है, तो वॉक करके ही जा रहा हूँ। लेट्स सी, चलें आप भी साथ मेरे। ये जो लोग आ रहे हैं ये सारे वॉक करके ही उस वैली तक पहुँचे हैं और अब वापस आ रहे हैं। कब्रिस्तान है जी यहाँ का। कतबे काफ़ी बड़े बड़े लगाए हुए हैं इन्होंने, और मेजॉरिटी तुर्की में जो है कब्रें पक्की नज़र आएंगी आपको। कब्रिस्तान का बाकायदा एक दरवाज़ा बनाया हुआ है जहाँ अंदर फिर ये टेरिटरी है कब्रिस्तान की। वो सामने जो है वो मस्जिद भी है जहाँ पे नमाज जनाजा वगैरह का इंतज़ाम होता है। ये कैपाडोकिया में है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की जो मस्जिद थी वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल था जनाजा पढ़ाने का। ये घोड़ों का अस्तबल है। ये रास्ता जी पसाबाग की तरफ जा रहा है। अभी चल रहा हूँ, देखो। ये है जी पसाबाग। ये रास्ता आगे रोज वैली, गुलू देरे और किजिल कैसे कैसे नाम है, मुझे तो पढ़ने भी नहीं आ रहे। ये उधर का रास्ता है, अब उधर जा रहा हूँ। अकेला मैं ही घूम रहा हूँ इधर। वैसे तो काफ़ी सेफ है सफ़र, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो मोटरसाइकिल वाले आ जाते हैं। टूरिस्ट का जो ग्रुप होता है तो वो इधर ही से गुज़र रहे होते हैं, इसलिए कोई इतनी डेंजरस बात नहीं है इधर घूमना फिरना। लेकिन चूँकि अकेला हूँ और पहाड़ों के बीच में हूँ तो बड़ा डिफरेंट सा एक्सपीरियंस है अजनबी जगह पे। ये फैमिली कोई टूरिस्ट की है। मैं ये पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा हूँ। पहाड़ तो नहीं है वैसे, छोटे छोटे हैं, चट्टानें सी हैं। पाकिस्तान में तो इससे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। Вот садитесь, ноль безопасность. Уже все написали, должны на безопасность.
ये जी एडवेंचर सनसेट है यहाँ का, जिसे लोग देखने आते हैं। अभी भी ये पहाड़ के अगर आप टॉप पे देखें तो कितने लोग जमा हुए हैं, और ये इसकी दूसरी साइड है। बाकायदा म्यूजिक भी बज रहा है। ये जी सुबह सवेरे मुँह अंधेरे हम बैलून के पास पहुंच गए हैं। ये जी बैलून अब गैस भरी जा रही है। सारे टूरिस्ट यहाँ पे खड़े हुए हैं। Смотри, кто там растекается. Ту-ту-ту-ту. Это было раз, два, три, раз, два, три. Anyone speak Turkish? No. Günaydın. Tamam. Okay. Welcome on board again. My name is Bektaş. I am your captain this morning. This is my first flying, but don't worry, I'm a good pilot. बाय बाय। और ये हमारी फ्लाइट स्टार्ट हो गई है। और ये देखें कितने खूबसूरत बलून नज़र आ रहे हैं। वो नीचे गाड़ियाँ रह गई और अब हम ऊपर हैं, फ्लाई कर रहे हैं। Don't worry, sometimes we touch it, the balloon. I like it too much. ये है जी कैपाडोकिया। Anlaşıldı Deniz. Ben bu seviyedeyim. Hüseyin abinin geçişini bekliyorum. Hüseyin abi içeriye atabildi mi? Sağ tarafa dönün. Oldu mu? Sağ tarafa dönün. Anlaşıldı abi. Mehmet Sargın, Kıtlık Çeşmesi'ne doğru devam edin. Oraya doğru olmadan çeşmeden sonraki de orada bekleyin. Anlaşıldı Mustafa. ये तकरीबन सब की अब लैंडिंग हो रही है। और ये जो गाड़ियां जा रही हैं ये इनको बलून को रैप अप करके फिर पिक करके लेके आती हैं। ये लैंड कर चुके हैं, अब ये अपना काम कर रहे हैं। अब ये गाड़ी के ऊपर रखा हुआ है इन्होंने, गाड़ी है। अब इसकी मेरे ख्याल है गैस ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं। तकरीबन सारे लैंड कर रहे हैं। Önder oyalanma orada, hızlı. Abi rulonun orada dur. Ha? I feel one.
Thank you very much for everything again. I hope you enjoyed the flying. Then every morning after the flying we have ceremonies, cherry juice and champagne for the party time. Then if you want to buy these videos, 200 Turkish liras, we send your hotel by the USB stick. Totally the 25 minutes flying videos, that one. Then, and this is my crew tip box. If you wanna giving tips with my crew, you can put here. One, two, three. Thank you. One, two, three. ये इन्होंने सर्टिफिकेट भी दिया है कि आपने हमारे साथ फ्लाई किया था। ये बैठने की जगह इन्होंने बनाई हुई है कैपाडोकिया में, सेंटर में। अच्छी मज़े की जगह है। अच्छा, आज सूरज भी निकला, बादल हैं। हमारे बैलून ने भी बादलों में ही फ्लाई किया, यानी सनी डे नहीं था। हेलो। आज मैंने इस्तांबुल के लिए निकलना है, तो होटल से चेकआउट कर दिया, लेकिन अभी तीन एक घंटे हैं, 3-4 घंटे मेरी बस के चलने में। तो मैंने सामान अपना होटल में ही रख दिया रिसेप्शन पे, और मैं फिर एक्सप्लोर करने निकल गया, क्योंकि 3-4 घंटे बैठ के तो नहीं गुजारे जाते। ये सोवेनियर्स की दुकान है। मैं लुट गया, मैंने 30 यूरो का ले लिया। यहाँ ये 30 लीरा का, यहाँ ये 15 लीरा का है। बलून का छोटा सा एक सोवेनियर। कैपाडोकिया में ये रोड की हालत को ख़ास मज़े की नहीं है, बाकी और जगहों पे मैंने देखी है काफ़ी बेहतर कंडीशन है। यहाँ पे पता नहीं इसकी क्या वजह है, जबकि सिर्फ एक बंदे का जो बैलून का जो रेंट है वो तकरीबन सीज़न में 100 यूरो है, और अब चूँकि ऑफ सीज़न है तो ऑफ सीज़न में 60 यूरो है। और दिन में तकरीबन इनके डेली के 150 के करीब बैलून उड़ते हैं, जिसमें 20 से 25 लोग उसमें ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो अर्निंग तो इनकी काफ़ी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे ये रोड्स की हालत कुछ हल्की फुल्की सी है। यहाँ इस वक्त इतनी खामोशी है। ये फेमस पीजन वैली कहलाती है। यहाँ कबूतर ही कबूतर नज़र आ रहे हैं आपको। ये केव हैं यहाँ के।
अंधेरे में तो शायद नज़र भी ना आए, लेकिन इस वक्त केव के अंदर हूँ। किसी दौर में रहते होंगे यहाँ पे लोग। ये ऊपर वाला फ्लोर है जी, और यहाँ से ये नीचे जाने का फ्लोर है। 2 फ्लोर वाला घर है ये किसी का। ये फर्स्ट फ्लोर है। ये मेन गेट है और ये हम बाहर आ गया। ये जी ये कामिल कोच वालों का अड्डा है। सामने ही ये टैक्सीज़ वगैरह भी अवेलेबल हैं। बसेस काफ़ी कंफर्टेबल हैं। अगर आपके पास टाइम है तो मेरा ख्याल है बस पे भी ट्रैवल किया जा सकता है। बाकी कोचेज़ का इधर है, ये मेट्रो है और बाकी भी इधर ही